हेलो फ्रेंड्स, आइए आज क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर से जो है एक्सरसाइज नंबर 8 का MCQ देखते हैं। इसके पहले 7 तक का मैं बता चुका हूँ। वीडियोज़ नहीं देखें, क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। पहला देखिए क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड हेल्प यू माई सन। उसने कहा भगवान तुम्हारा भला करे मेरे पुत्र। तो देखिए अब यहाँ क्या है, कहने वाला हुआ है, सुनने वाले पुत्र हैं, तो इसको भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको। अब देखिए वाक्य को देखेंगे तो मे गॉड, भगवान से अगर प्रार्थना की जाए तो उसके लिए प्रे का प्रयोग किया जाता है। तो प्रे का प्रयोग दो में किया है। पहला देखते हैं हम, ही प्रेड फॉर हिज सन, वो अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना किया। दैट गॉड, ठीक है, गॉड सब्जेक्ट हो गया, मेक अप माइट हो गया, गॉड माइट हेल्प हिम। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों गलत है उसको मैं बता दे रहा हूँ। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम हिज सन, तो ये अब लास्ट में नहीं लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट है, गलत है। ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट हेल्प, वह अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि उसकी सहायता हो सके। गार्डोड इसमें भी नहीं आया तो ये भी गलत है भाई, उसकी सहायता हो सके, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट बनाया। ब्लेस्ड हिज सन, वो अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि ही माइट हेल्प, कि वह सहायता कर सके, ऐसा तो कहा नहीं है, ठीक है, भगवान उसकी सहायता करे ऐसा कहा। ही बेस्ड हिज सन, वो अपने पुत्र को शुभकामना दिया, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, वो अपने पुत्र को भगवान से सहायता की शुभकामना दिया, ऐसा नहीं, क्या मतलब भगवान से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र की, ठीक है, सहायता हो सके। तो ये भी गलत है, क्योंकि प्रे भगवान से प्रार्थना करने के लिए प्रे का प्रयोग होता है, तो ये दोनों गलत ही हैं। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लास्ट में आज बचा क्या, पहला वाला आपका 100% सही है। एक बात आपको और भी बता रहा हूँ, प्रे के साथ टू भी आता, फार भी आता, आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रे के साथ जब टू का प्रयोग होता है तो प्रे टू गॉड होता है, भगवान से प्रार्थना करना। लेकिन गॉड की जगह मतलब अगर कोई व्यक्ति आएगा, मैन आएगा, पर्सन आएगा, तो टू नहीं लगेगा, फार लगेगा। अब यहाँ क्या है, ही सन आया है, वह अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना किया, तो यहाँ के लिए आएगा, से नहीं आ रहा है। प्रे टू गॉड जब होता है तब टू लगता है, तो ध्यान देना। वह, इसका अर्थ किया, वह अपने पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना की, प्रेमिस भगवान से प्रार्थना की, फारिसन अपने पुत्र के लिए, दैट ही माइट हेल्प हिम, कि वह कि दैट गॉड माइट हेल्प हिम, कि भगवान उसकी सहायता कर सकें। इतना ध्यान देना। प्रे के साथ अगर व्यक्ति के लिए प्रार्थना है तो फार का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो प्रेड दैट भी होता तब भी सही था, टू नहीं आएगा। अगला है, दे सेड, उसने कहा देर लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा दीर्घजीवी हों। तो इसका क्या होगा, सीधी सी बात है, इसमें शुभकामना प्रकट हो रही है, विजड से बनेगा, ये ऐसे वाक्य बनते हैं। लगभग हर किताब में ये इसका एग्जाम्पल दिया रहता है। दे सेड तो हो जाएगा दे बिस्ट, ठीक है। अब यहाँ आवर किंग, ये सब्जेक्ट जो है लास्ट में रहता है आफ्टर टू वाक्य में, तो इसको हम आवर किंग का जो है हम दे के अनुसार देयर किंग होगा। तो ध्यान देना कि देयर किंग कहाँ है, देखिए बिस्ट के साथ, दे बिस्ट दैट, ठीक है, देयर किंग। और मे का, अब एक बात ध्यान देना, इसमें मे छिपा भी है, मे का माइट इसमें भी होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ये लॉन्ग लिव बात पर जोर देने के लिए दीर्घजीवी होना, ये लॉन्ग जो है बाद में आ जाता है ऐसे वाक्य में, अगर मिस रूम नहीं है तो लिव लॉन्ग होगा लास्ट में, तो इतना ध्यान देना आपको। पहला देखते हैं, दे ब्लेस्ड दैट लॉन्ग लिव देयर किंग, तो यहाँ माइट नहीं प्रयोग किया, गलत हो गया, ठीक है। तो देयर किंग और दैट के बाद आना चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो दोनों गलती है, इसमें गलत ही होगा। दे बिस्ट दैट देयर किंग लॉन्ग लिव, तो ये भी गलत है। बिस्ट दैट तक तो सही है, देयर किंग तक सही है, तो उसके बाद में के लिए माइट नहीं आया है, और लिव के बाद लॉन्ग आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। दे प्रेड लॉन्ग लाइफ, वे लंबे जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की, फॉर देयर किंग, ये भी गलत है। तो कंजक्शन ही इसमें नहीं लगा, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और बिस्ट भी नहीं है तो बात लगेगा। तो दे बिस्ट दैट, उन्होंने शुभकामना दी कि, यह इच्छा प्रकट किया कि, देयर किंग सब्जेक्ट हो गया, आवर का देर हो गया, देख अनुसार। अब माइट इसमें लगेगा, लिव के बाद लाएंगे, ये 100% आपका सही हो गया, क्योंकि मे इसमें हम मान लेते हैं, जैसे इसको ऐसे भी कहते हैं, मे आवर किंग लिव लॉन्ग, ऐसे भी कह सकते थे इसको नॉर्मल में, जब कहते हैं ना मे आवर किंग लिव लॉन्ग, तो बात पर जोर नहीं देते, तो लॉन्ग लिव आवर किंग, ये बात पर जोर देने के लिए लॉन्ग लिव लिखा गया है। तो लेकिन आपको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देयर किंग सब्जेक्ट के बाद माइट सहायक क्रिया लगेगी, सहायक क्रिया के तुरंत बाद मेन वर्ब लगेगा, लिव लगेगा, तब ये लॉन्ग एडवर्ब लगेगा। तो इस तरह से आपका डी 100% सही वाक्य है। जरूर आप इन सभी को पर ध्यान दीजिए, ऐसे वाक्य कंपटीशनल तक आपके काम आएंगे, इंटर से लेकर कंपटीशनल तक, एग्जाम तक। जो लोग TGT PGT और सुपर टेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक आध क्वेश्चन। अगला है रवि से, रवि ने कहा गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सुबह का नमस्कार, यानी नमस्ते को हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, मतलब सुबह का है इसलिए गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे दोस्त। तो रवि ने कहा, अब इसमें क्या है, देखिए रवि सेड दैट, तो गुड मॉर्निंग आने पर बिस्ड या बेड का प्रयोग किया जाता है, इतना पता आपको।
सेड लगा दिए तो गलत हो गया। रवि, तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि रवि सेड तो होगा ना, सेड दैट गलत हो गया। विश्ड या वेट का प्रयोग होता है। दूसरा हम देखते हैं, रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ये आपका सही वाक्य है। ठीक है, क्योंकि विश्ड का प्रयोग सुबह के लिए होता है। कहीं कहीं अगर विश्ड नहीं है तो बेड का भी प्रयोग BADE वो भी सही माना जाता है। ठीक है, दोनों लगता है। तो रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड। अब यहाँ क्या है, विश्ड के बाद विश्ड माने शुभकामना दी है, क्या करके शुभकामना दी है, गुड मॉर्निंग, तो तुरंत हो गया गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब यहाँ इनडायरेक्ट आप देखिए माई फ्रेंड, तो इसको हम जब बाद में लिखते हैं तो टू लगा के लिखते हैं, टू हिज फ्रेंड। यही ग्रामर का रूल है। अगर मतलब माई फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो बाद में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या है, विश्ड का डायरेक्ट कनेक्शन गुड मॉर्निंग से है, तो इसलिए विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ये वाक्य आपका सही वाक्य, 100% सही वाक्य। अगला वाक्य हम देख रहे थे, रवि विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग। हिज फ्रेंड पहले कर दिए, गुड मॉर्निंग बाद में कर दिए, तो ये भी वाक्य आपका सही है। आपको एक्सेलेंट में देखेंगे किताब में तो इस तरह से आर करके दोनों दिया है, विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड, ऐसे भी मिल जाएगा, विश्ड हिज फ्रेंड गुड मॉर्निंग, ये भी सही किया है। लेकिन आपको कभी भी कंपटिशनल एग्जाम में या ऑप्शनल कोई भी आएगा तो आपको 2 वाक्य दिया रहेगा, दोनों सही रहेंगे, तो उसमें ये देखना पड़ता है कौन सा और उसमें ज़्यादा बेटर है, अधिक अच्छा है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। अगर आपको दोनों बेटर लग रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि जो मतलब 2 ऑप्शन में जो पहले नंबर पर ही आ जा रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है पढ़ने पर, उसी को आपको सही मानना है, प्रायोरिटी उसी को देना है। इसमें पहले नंबर पे आपका रवि विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड आ रहा है और 100% सही भी है, बेटर वाक्य है, तो ये इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत कर देंगे हम, बेस्ट गुड मॉर्निंग हिज फ्रेंड, यहाँ टू नहीं, ये भी गलत ही होगा। पहले आपको बी वाला 100% आपको सही वाक्य होगा। ऑप्शनल मतलब कि में इस तरह से आपको ध्यान देना है। अगला है, रवि सेड में यू हैव ए हैप्पी लाइफ, तो आपका जो है एक सुखद जीवन हो। तो रवि जो है ब्लेस्ड फॉर ए हैप्पी लाइफ, ये वाक्य है। रवि ब्लेस्ड दैट ही माइट हैड ए हैप्पी लाइफ। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है कि मे का माइट किया जाता है, तो पहले में मे का माइट नहीं किया तो ये गलत हो गया। ब्लेस्ड दैट ही माइट हैड, अब यहाँ माइट के साथ हैड लगा दिए, तो देखिए माइट आपका मेन वो क्या है, मॉडल गैलरी, मॉडल गैलरी के साथ कभी भी तुरंत हैड नहीं लगता है। अब माइट के साथ अगर हैव आया है तब हैड भले लग सकता है अगर ज़रूरत पड़ी मेन वर्ब के रूप में, लेकिन यहाँ नहीं ज़रूरत है, तुरंत यहाँ मेन वर्ब की ज़रूरत है माइट के तुरंत बाद, तो हैड कभी नहीं आएगा, हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, हैव आ सकता है हैड नहीं आएगा। तो दोनों वाक्य गलत हो गए। तीसरा वाक्य देख लेते हैं, रवि विश्ड दैट ही माइट हैव ए हैप्पी लाइफ, रवि ने शुभकामना दिया कि ही माइट हैव ए हैप्पी लाइफ, उसका जीवन सुखद हो सके, तो ये सही वाक्य है 100%, क्योंकि माइट के साथ हैव भी है, विश्ड है, दैट है, सब्जेक्ट भी है। अब अगला वाक्य देख लेते हैं क्यों गलत है, रवि सेड दैट ही माइट हैव ए हैप्पी लाइफ, सेड दैट तो होता नहीं है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। ठीक है, तो ये भी गलत है, आपका सी ऑप्शन 100% सही है। पांचवा है आपका द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ। गो टू हेल, घेल में नरक में जाना मतलब जिसके कहते हैं भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाना का अंग्रेजी होता है गो टू हेल, तो ऐसे वाक्य में श्राप दिया जाता है गो टू हेल से। तो हम यही कहेंगे कास्ट में बदलेंगे, तो द हर्मिट बेस्ट शुभकामना दे नहीं रहे हैं, भाड़ में जाने के लिए कह रहे हैं, नरक में जाने के लिए, तो शुभकामना थोड़ी ना, गलत है। कर्ज शाम बिल्कुल सही है। द हर्मिट हर्मिट यानी सन्यासी या साधु, कोई साधु ने श्राप दिया दैट की ही माइट गो टू हेल, कि वह नरक में जाए या भाड़ में जाए। ठीक है, वह नरक में जा सके। तो भाई सीधी सी बात है, दैट के बाद ही लगा है, मे का माइट किया, गो टू हेल माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लगा दिए। अगला वाक्य क्यों गलत है उसको भी नज़र डाल लेते हैं। द हर्मिट ब्लेस्ड दैट, आशीर्वाद तो दिया नहीं गया इसमें, ब्लेस्ड हो नहीं सकता, सेड दैट होता नहीं, तो बचा क्या बी, 100% आपका सही है। तो इस तरह से आई होप समझ में आ गया हो, क्योंकि मैं और भी वाक्य जो गलत है इसलिए बता दें ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके, किसी कन्फ्यूजन में रहे, रूल भी कन्फर्म हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करें।